स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 3.2 कर रहे हैं। आज हम लोग 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। राइट, क्वेश्चन को रीड करते हैं। सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ये दो लीनियर इक्वेशन आपको दिया हुआ है। इन दोनों लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। राइट, नेक्स्ट, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। राइट, x और y की वैल्यू निकालने के बाद आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। जब आपके पास एक इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू mx प्लस 3 की रिलेशन आपको दिया हुआ है, इस रिलेशन से आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, m की वैल्यू निकालेंगे। राइट, तो सबसे पहले हम दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। मैं सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन उठा लेता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। राइट, ऊपर हमारे पास एक सेकंड इक्वेशन है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। सेकंड इक्वेशन लिखते हैं 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस के 24। राइट स्टूडेंट्स, इस वाली इक्वेशन से या तो हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे या y की वैल्यू निकाल लेंगे। राइट, 2x को स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम रखते हैं। ये माइनस 4y यहाँ पे नेगेटिव, वहां जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस 24 प्लस के 4y। राइट, अब इस 2 को नीचे लेके आएंगे तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस 24 प्लस 4y अपॉन 2। राइट, अब स्टूडेंट्स इस माइनस 24 को डिवाइड करवाएंगे इस वाले 2 से, फिर दोबारा से 4y को डिवाइड करवाएंगे किससे, 2 से। राइट, मींस इन दोनों नंबर्स के नीचे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो 2 इंडिविजुअली एक बार इससे डिवाइड करेगा, एक बार इससे डिवाइड करेगा, कुछ इस तरीके से। x इज इक्वल टू माइनस 24 अपॉन 2 प्लस 4 अपॉन 2y। राइट स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइनस 24 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से, तो हमारे पास बचेगा माइनस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस के 12। यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हमारे पास बचेगा 2y। सो यहाँ से हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम लोग x की वैल्यू को पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1। राइट, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को कॉपी करते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, और यहाँ पे हम लोग x को रिप्लेस कर देंगे किससे, माइनस 12 प्लस 2y से। तो हमारे पास आ जाएगा 2 सेम, x को चेंज कीजिए, रिप्लेस कीजिए, माइनस 12 प्लस 2y प्लस 3y बिल्कुल सेम आ जाएगा, इज इक्वल टू 11। राइट, अब स्टूडेंट्स इस ब्रैकेट को सॉल्व आउट करते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं इस कंप्लीट ब्रैकेट से। पहले 2 को मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 12 से, तो माइनस के 24। 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, तो 2 2 जा 4y प्लस 3y एज इट इज कॉपी कर दिया हम लोगों ने, इज इक्वल टू 11। सेकंड साइड आ जाते हैं। अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये माइनस 24, इसको हम लोग उस तरफ भेजेंगे। राइट, ये यहाँ पे माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर 4y प्लस 3y दोनों को ऐड कीजिए, आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 7y इज इक्वल टू माइनस 24 को वहां भेज देते हैं, तो 11 प्लस 24। राइट, 7y बिल्कुल सेम कॉपी किया हम लोगों ने, दोनों को ऐड करते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 415213। राइट, अब स्टूडेंट 7 को उठा के नीचे लेके आएंगे 35 के। 7 यहाँ पे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो y इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय 7। राइट, दोनों को क्रॉस कर देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। राइट, अब स्टूडेंट्स हमें y की वैल्यू 5 मिली। अब y की वैल्यू निकालने के बाद हम लोग किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब आप लोग क्या करें, y की वैल्यू 5 को या तो इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, या यहाँ पर आप इस इक्वेशन में रख दें। इसको मैं इक्वेशन नंबर यहाँ पे सेकंड बोल देता हूँ। राइट, तो आप किसी भी फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में y की वैल्यू रख के x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, तो मैं लिखता हूं यहाँ पर पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या हमारे पास, x इज इक्वल टू माइनस के 12 प्लस 2y। ये इक्वेशन मैंने उठा के यहाँ पे कॉपी किया, और यहाँ पे हम लोग y की वैल्यू पुट करते हैं 5, x सेम आ जाएगा, माइनस के 12 सेम प्लस 2, y को रिप्लेस कर देते हैं किससे, 5 से, x सेम माइनस के 12 सेम, 2 5 जा
10, राइट। अब स्टूडेंट्स को सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस, राइट। तो x को मैंने सेम कॉपी किया, -12 प्लस 10, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 12 में से 10 गए, कितना बचेगा हमारे पास 2। अब दोनों में बड़ी डिजिट कौन सी है, 12, 12 के आगे साइन क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या साइन लगा देंगे, नेगेटिव, राइट। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन साथ में जो भी बड़ी डिजिट है साइन हमेशा उसका आता है, राइट। तो भी हमारे पास बड़ी डिजिट 12 है, 12 के आगे साइन नेगेटिव है, तो यहाँ पे हमने 2 के साथ माइनस लगा दिया। तो इस तरीके से हमें पता चला जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू कितनी मिली हमें, -2। तो x हमें पता लग गया, y हमें पता लग गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू निकालनी है यूजिंग दिस इक्वेशन, राइट। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, हमें जो इक्वेशन दी हुई है y = mx+3, इसको सेम कॉपी कर लेते हैं, राइट। और यहाँ पे x के बदले x रख देते हैं और y के बदले y, राइट। तो हम लोग लिखेंगे पुट x = -2 एंड y = 5, राइट। तो पुट करते हैं यहाँ पे, y के बदले कितना लिखेंगे हम लोग, 5 = m सेम, x को रिप्लेस करेंगे किससे, -2 से, +3 क्या आ जाएगा, बिल्कुल सेम आ जाएगा, राइट। 5 को सेम कॉपी करते हैं, दोनों ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा आपस में, तो क्या आ जाएगा, -2m + 3, ये 3 यहाँ पे पॉजिटिव है, इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो 5 - 3 = -2m। 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया, यू विल हैव 2 = -2m। ये 2 यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या करेगा, डिवाइड, तो 2/-2 = m, राइट। सॉल्व करते हैं तो हमें -1 वैल्यू मिली किसकी, m की, राइट। तो m इज -1, दिस इज योर आंसर। स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है, राइट। तो सबसे पहले फटाफट क्वेश्चन पढ़ देता हूं, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, राइट। आपको लीनियर इक्वेशन को क्या करना है, फॉर्म करना है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। तो कुल मिला के आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, इन वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड और आपको सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, राइट। तो पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रॉब्लम पढ़ते हैं, राइट। फर्स्ट प्रॉब्लम सेज द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, कहता है दो नंबर का डिफरेंस कितना है, 26। मतलब कि अगर आप दो नंबर्स आपके पास दिए हुए हैं, मान लेते हैं पहला नंबर x और दूसरा नंबर y, राइट। अगर दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाए, राइट, उनका जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, 26, राइट। सेकंड स्टेटमेंट कहता है, राइट। तो यहां से स्टूडेंट्स हमें एक इक्वेशन मिलेगी अपने लीनियर। सेकंड आगे स्टेटमेंट रीड करते हैं, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, जो एक नंबर है, राइट, वो 3 टाइम है, वो 3 गुना है किससे, दूसरे से, राइट। फाइंड देम, तो आपको क्या करना है, आपको नंबर्स को फाइंड करना है, राइट। तो स्टूडेंट्स यहां से हम लोग फर्स्ट इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बना लेंगे, और यहां से जो दूसरी स्टेटमेंट है, यहां से हम लोग एक सेकंड लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे, राइट। और फिर बाद में हमें सॉल्यूशंस फाइंड करना है, हमें नंबर्स फाइंड करने हैं, राइट। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो लिखते हैं सबसे पहले, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, राइट। साथ में लिखते हैं सेकंड नंबर इज इक्वल टू y। हमने एक नंबर को x मान लिया और दूसरे को क्या मान लिया, y, राइट। साथ में हम ये अज्यूम करके चलते हैं जो फर्स्ट नंबर है x वो बड़ा है किससे, y से, राइट। हमारा जो फर्स्ट नंबर है x वो बड़ा है किससे, y से, ये एक assumption हम लोग ले लेते हैं, राइट। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, राइट। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट इक्वेशन के लिए द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26। जब दोनों नंबर का डिफरेंस आप देखेंगे, मतलब कि जब x में से y को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो आपके पास कितना मिलेगा, 26। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x माइनस y इज इक्वल टू 26, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या बनी, फर्स्ट बने। अब सेकंड
जो मैंने ये ब्रैकेट लगाया है यहां से हम लोग दूसरी इक्वेशन उठाएंगे। वन नंबर इज 3 टाइम, एक नंबर 3 टाइम्स है किससे, दूसरे से, राइट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास x बड़ा नंबर था, राइट। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये जो x है वो 3 टाइम है किससे, y से। x इज 3 टाइम्स टू y, राइट। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, राइट। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने लिखा x और यहाँ पे लिखा मैंने y, राइट। इसको मैंने यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा दिया, राइट। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, वन नंबर इज थ्राइस, ये जो x है ये क्या है, 3 टाइम्स है, ये 3 गुना है किससे, y से, राइट। अगर स्टूडेंट्स ये 3 टाइम्स है तो दोनों को इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको y को क्या कर देंगे, थ्राइस कर देंगे, इसको 3 टाइम्स कर देंगे, तो अभी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहां से हमें क्या मिली, इक्वेशन नंबर सेकंड, राइट। क्योंकि x क्या था, थ्राइस था किससे, y से। अगर x थ्राइस है तो दोनों को हमने क्या किया, इक्वल करने के लिए y को भी क्या कर दिया, थ्राइस कर दिया, राइट। ये इक्वेशन नंबर हमें सेकंड मिली, या यूं आप कह सकते हैं यहां से हमें वैल्यू मिली किसकी, x की। x की कितनी वैल्यू मिली हमें यहां से, 3y। स्टूडेंट्स यहां से हमें x की वैल्यू मिल गई। अब हम लोग x की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो हम लोग लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, राइट। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम किसकी वैल्यू पुट करते हैं, x की। x की वैल्यू कितनी है, 3y। तो आप वापस आते हैं इक्वेशन में, सबसे पहले इक्वेशन को कॉपी कर लिया मैंने, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ये हमारे पास इक्वेशन है। और यहाँ पे इक्वेशन में हमने x को रिप्लेस किया किससे, 3y से, राइट। y बिल्कुल सेम कॉपी हो जाएगा और इज इक्वल टू 26, राइट। तो स्टूडेंट्स 3y माइनस y दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, यू विल हैव 2y इज इक्वल टू 26, राइट। 2 को नीचे लेके चले जाएंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26 अपॉन 2। इसको क्रॉस करा देते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, राइट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर क्या था हमारे पास y, तो सेकंड नंबर कितना आया हमारे पास, 13। अब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू, फर्स्ट नंबर, राइट। तो अब आप y की वैल्यू को या तो यहां रख दीजिए या फिर यहां रख दीजिए, चॉइस इज योर्स, दोनों जगह से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स हम लोग सिंपली, मैं इसको इक्वेशन नंबर यहाँ पे क्या बोल देता हूं, सेकंड बोल देता हूं, राइट। और मैं लिखता हूं यहाँ पर पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3 सेम, y को रिप्लेस किया किससे, 13 से, x इज इक्वल टू 3 इंटू 13 करेंगे तो कितना आएगा, 39। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास कितना आया, 39, राइट। तो फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 39, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू, y की वैल्यू 13 थी तो ये 13, ये आपका आंसर होगा। स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 देखते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं वर्ड प्रॉब्लम रीड करता हूं। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम, राइट। तो स्टूडेंट्स क्या कहता है आपको, भाई आपके पास जो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं उसमें से जो फर्स्ट वाला एंगल है, राइट, उसको क्या किया आपने, 18 एक्सीड कर दिया, उसको 18 बढ़ा दिया, राइट। तो आपको सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करने, राइट। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग लिखते हैं लेट फर्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू एक्स। हमने पहले सप्लीमेंट्री एंगल को एक्स मान लिया, राइट। दोबारा से सेकंड सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू वाई। फर्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल को एक्स माना और सेकंड को वाई, राइट। और ये अजम्पशन से लेके चलते हैं कि जो पहले वाला सप्लीमेंट्री एंगल है वो बड़ा है, एक्स इज लार्जर है, एक्स इज ग्रेटर है देन वाई, एक अजम्पशन हम लोग लेके चलते हैं, राइट।
अब बात करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट। तो स्टूडेंट्स यहां पर इस स्टेटमेंट के अंदर दो लीनियर इक्वेशन छुपी हुई है, राइट। तो दोनों लीनियर इक्वेशन को हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग फर्स्ट वाली लीनियर इक्वेशन फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सप्लीमेंट्री एंगल्स, राइट। तो जो वर्ड प्रॉब्लम वो किसके लिए दी हुई है, सप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए दी हुई है, राइट। तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप x और y को ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 180, राइट। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। तो स्टूडेंट्स ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हमें यहां से मिल गई, राइट। अब सेकंड इक्वेशन फॉर्म करते हैं, सेकंड इक्वेशन देखते हैं कैसे मिलेगी हमें। अब क्या कहता है, द लार्जर, जो बड़े वाला एंगल है, बड़े वाला एंगल मतलब कि x, राइट, एक्सीड, इसको बढ़ा दो, छोटे से कितना बढ़ा दो, 18 डिग्री बढ़ा दो। मतलब कि जो x है, जो बड़े वाला एंगल है, वो 18 डिग्री ज्यादा है किससे, स्मॉलर से। मैं फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूं, देखिए द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, जो बड़े वाला सप्लीमेंट्री एंगल है, राइट, वो एक्सीड है, वो बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 18 बढ़ गया, कितने से, किससे, छोटे वाले से। मींस ये हमारे पास बड़ा एंगल, राइट, ये x और ये y, राइट, ये 18 ज्यादा हो गया किससे, y से, राइट। अगर स्टूडेंट्स ये 18 ज्यादा हो गया, राइट, तो दोनों को इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, 18 ज्यादा कर देंगे, जिससे दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से स्टूडेंट्स हमें किसकी वैल्यू मिली, x की वैल्यू मिली, राइट। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 भी कह सकते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स हमने वर्ड प्रॉब्लम से दो लीनियर इक्वेशन को फॉर्म किया, राइट। तो क्योंकि हमें सप्लीमेंट्री एंगल दिए हुए थे और हम लोगों को पता है सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। सेकंड इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमें क्या दे रखा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, जो लार्जर एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल, राइट, वो एक्सीड है, वो कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है किससे, स्मॉलर से। अगर ये 18 ज्यादा है x, तो हमने क्या किया, y को भी 18 ज्यादा कर दिया, जिससे कि दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये स्मॉलर एंगल, ये लार्जर एंगल। जो स्मॉलर एंगल था वो 18 ज्यादा था, अगर ये 18 ज्यादा था तो हमने y को भी क्या किया, 18 ज्यादा कर दिया। अब स्टूडेंट दो लीनियर इक्वेशन हमारे पास आ गई, अब दोनों लीनियर इक्वेशन को हम लोग सोल्व आउट करेंगे, राइट, और यहां से x और y की वैल्यू निकाल लेंगे यूजिंग अ सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो हमें आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स मिल जाएंगे, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू रखते हैं। इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। x को चेंज कीजिए स्टूडेंट्स किससे, y प्लस 18 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y प्लस 18, y बिल्कुल सेम इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। अब स्टूडेंट्स y और y कितना हो जाएगा, 2y, राइट। यहां से ये 18 प्लस है, वहां जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो 180 माइनस 18, राइट। तो स्टूडेंट्स 2y बिल्कुल सेम, 180 माइनस 18 किया, हमारे पास कितना आएगा, 162, राइट। अब स्टूडेंट्स ये 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, इसको उठा के नीचे लेके जाते हैं, तो फाइनली y इज इक्वल टू 162 डिवाइडेड बाय 2, तो y इज इक्वल टू 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, राइट। तो ये y की वैल्यू आ गई, मतलब कि हमारा जो स्मॉलर एंगल है वो हमें कितना मिला, 81, राइट। अब y की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकंड, राइट। तो स्टूडेंट सेकंड इक्वेशन हमारे पास है x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, ये मैंने यहां से सेकंड इक्वेशन को कॉपी किया। x को सेम लिखते हैं, y को चेंज करेंगे किससे, 81 से, राइट, प्लस 18 बिल्कुल सेम आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू, दोनों को आप ऐड कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 99, राइट। तो फर्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल कितना मिला हमें, 99, और सेकंड हमें कितना मिला, सेकंड हमारे पास y था, तो सेकंड कितना मिला हमें, y की वैल्यू कितनी आई, 81, राइट। तो ये आपका 81 हो गया, राइट। तो फाइनली हम लोग लिखेंगे फर्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल
इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स की वैल्यू है 99, राइट। यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू वाई, एंड वाई की वैल्यू हमें कितनी मिली थी 81, तो दिस इज 81, दिस इज योर फाइनल आंसर। फ्रेंड्स अब हम लोग थर्ड पार्ट समझते हैं, राइट। तो वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं वो क्या लिखे हैं यहाँ पर। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स, एक क्रिकेट कोच ने टीम के लिए 7 बैट्स को बाय किया एंड 6 बॉल को बाय किया, कितने रुपीस में 3800 रुपीस, राइट। तो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट से हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे, यहाँ से लीनियर इक्वेशन हमें मिलेगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, लेट सी बाइज, फिर उसने 3 बैट खरीदे और 5 बॉल खरीदी, कितने में 1750 रुपीस में। तो यहां से हमें इक्वेशन नंबर 2 मिलेगी, राइट। अगेन फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट, आपको हर बैट की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, एंड ईच बॉल मींस एक बैट की कॉस्ट क्या होगी और एक बॉल की कॉस्ट क्या होगी, आपको फाइंड आउट करना है, राइट। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। तो स्टूडेंट्स वर्ड प्रॉब्लम को एनालिसिस करने के बाद हम लोग लिखते हैं सबसे पहले लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू एक्स रुपीज। हमने माना एक जो बैट है उसकी कॉस्ट क्या है, एक्स रुपीज है, क्योंकि हमें एक बैट की कॉस्ट फाइंड आउट करना है और एक बॉल की कॉस्ट फाइंड आउट करना है, राइट। इसके बाद हम नीचे लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू वाई रुपीज। ये हम लोगों ने सेकंड स्टेटमेंट बनाया, राइट। अब लिखेंगे स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग, जो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट थी, क्रिकेट कोच ने 7 बैट्स और 6 बॉल कितने में खरीदा, 3800 रुपीस में, राइट। तो एक बैट की कॉस्ट कितनी है x, 7 बैट की कॉस्ट कितनी होगी 7x, प्लस एक बॉल की कॉस्ट कितनी है स्टूडेंट्स y रुपीस। तो हमने कितनी बॉल्स खरीदी है 6 बॉल्स, तो 6 बॉल की कॉस्ट क्या हो जाएगी 6y। अब जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 3800, राइट। तो स्टूडेंट्स यहां से हमें इक्वेशन नंबर 1 मिली। अब दूसरी स्टेटमेंट रीड करते हैं, शी बायज 3 बैट। अब उसने क्या खरीदे, 3 बैट खरीदे मींस 3x, 5 बॉल्स खरीदी मींस 5y, कितने में खरीदा 1750 रुपीस में, तो इज इक्वल टू 1750, राइट। ये हमारी इक्वेशन नंबर स्टूडेंट्स क्या हो गई, सेकंड हो गई। अब स्टूडेंट्स हम लोग फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहां से हम लोग x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जिससे कि हमें एक बैट की कॉस्ट पता लग जाएगी और एक बॉल की कॉस्ट पता लग जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करना। तो स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले हम लोग यहां स्टेटमेंट डालते हैं सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। हम लोग फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन के हमारे पास 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, राइट। तो स्टूडेंट्स यहां से आप या तो x की वैल्यू निकालें या फिर y की वैल्यू निकालें, चॉइस इज योर्स, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से y की वैल्यू निकालते हैं। ये 7x यहां पे पॉजिटिव वहां जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6y इज इक्वल टू 3800 माइनस के 7x। ये यहां पे पॉजिटिव था, वहां जाके क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ये 6 स्टूडेंट्स यहां पे मल्टीप्लाई करें, नीचे आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो y इज इक्वल टू 3800 माइनस 7x एज इट इज, 6 को उठा के नीचे ले जाएंगे तो डिवाइडेड बाय 6, राइट। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब हम लोग y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देते हैं। तो हम लोग लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। हम लोग इक्वेशन नंबर 2 के अंदर किसकी वैल्यू पुट करेंगे,
y की वैल्यू पुट करेंगे, राइट। तो हम लोग दूसरी तरफ आ जाते हैं। हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750, राइट। तो 3x बिल्कुल सेम लिखते हैं, प्लस 5 एज इट इज, y को रिप्लेस कर देते हैं इससे, 3800 माइनस 7x अपॉन 6 इज इक्वल टू 1750। अब फ्रेंड्स यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे और यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी किसकी, x की। तो 3x एज इट इज प्लस ये 5 अंदर जाके मल्टीप्लाई करेगा सबसे पहले, तो मल्टीप्लाई कराते हैं 5000, राइट। तो हमने 5 को 3800 से मल्टीप्लाई किया, इट्स 19000। अब 5 को फिर 7 से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 5 7 जा 35x, नीचे 6 एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू 1750, बिल्कुल सेम। स्टूडेंट्स अब हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, राइट। तो एलसीएम लेने का सिंपल सा प्रोसेस है। देखिए हर एक नंबर के नीचे क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे लोग एलसीएम लेंगे, पहले 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18x, और यहाँ से इस 1 को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 19000 ही आ जाएगा। फिर से करोगे माइनस 35x, नीचे आपस में इनको मल्टीप्लाई करके 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6, तो हम लोगों ने क्या किया स्टूडेंट, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18x, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया पूरे एक्सप्रेशन से, तो ये आ गया हमारे पास, और नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई किया, ये एलसीएम लेने की अप्रोच है, राइट। इज इक्वल टू 1750। अब स्टूडेंट्स ये 6 यहाँ पे क्या कर रहा है, डिवाइड, इधर आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, इसको उठा के यहाँ भेज देंगे और यहाँ से इस एक्सप्रेशन को लिखना शुरू करते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 18x हमने बिल्कुल सेम लिख लिया अभी, प्लस 19000 भी सेम लिख लिया, माइनस 35% हम लोगों ने सेम लिख लिया। 6 को यहाँ भेज देते हैं, 1750 से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको मतलब क्या आ जाएगा, 6 को आपने 1750 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 10500, राइट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए 18x ये माइनस 35x, प्लस माइनस माइनस, राइट। तो 18x को 35 में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 70, साथ में क्या लगाएंगे, x, राइट। अब स्टूडेंट्स आप भी देखेंगे 18 और 35 में बड़ा कौन है, नेगेटिव, तो साइन किसका आएगा, माइनस, राइट। तो प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन साइन किसका आता है, हमेशा बड़े डिजिट का। अभी बड़ा डिजिट कौन है, 35, तो 35 का साइन नेगेटिव, तो हमने यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया। ये 19000 यहाँ पे प्लस कर रहा है, वहां जाके क्या करेगा, माइनस। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अब हम 19000 को वहां ले जाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे 10500 को मैंने सेम लिख लिया, ये 19000 यहाँ पे पॉजिटिव, वहां जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो माइनस के 19000, राइट। माइनस 17x एज इट इज, 10500 में से माइनस करवाते हैं 19000 से, राइट। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, राइट। 19000 में से आप 10500 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास बचेगा माइनस 8500, क्योंकि 19000 बड़ा है तो साइन बड़े डिजिट का रहेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स इस तरह माइनस 7 को उठा के नीचे लेके चले जाते हैं, तो x इज इक्वल टू माइनस 8500, 17 यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, नीचे क्या करेगा, डिवाइड, तो माइनस 17, राइट। अब x एज इट इज, इन दोनों को क्लोज करवा देते हैं, तो माइनस से माइनस क्लोज हो गया, 8500 से डिवाइड किया 17 को, तो यू विल हैव 500, राइट। तो ये x की वैल्यू हमें मिल गई 500, राइट। तो स्टूडेंट्स इधर आप देखिए कॉस्ट ऑफ वन बेट किसके इक्वल था, x के, तो x की वैल्यू कितनी है, 500, तो कॉस्ट ऑफ वन बेट इज 500, राइट। अब हम लोग y की वैल्यू निकालने के, हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर, आप या तो फर्स्ट में लीजिए या आप सेकंड में लीजिए, चॉइस इज योर्स, दोनों जगह से आपको y का वैल्यू मिल जाएगा, तो किसी भी में आप वैल्यू लिख सकते हैं, राइट। या फिर आप इसको इक्वेशन नंबर 3 बना के यहां भी आप लिख सकते हैं, चॉइस इज योर्स अगेन। चलो तो स्टूडेंट्स मैं ऐसा करता हूं, मैं सिंपली x की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं इक्वेशन नंबर 2 में, तो हम लोग लिखेंगे यहां पे put value of x in equation number
इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देते हैं। इन इक्वेशन नंबर सेकंड के हमारे पास 3x plus 5y is equal to 1750, राइट। तो यहाँ पे 3 से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 500 प्लस y बिल्कुल सेम, साथ में 1750। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, ये आएगा 1500 यहाँ पे पॉजिटिव है, वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो ये 5 बाई सेम लिख लेते हैं और उसको उठा के आगे जाते हैं। तो 1750 माइनस 1500, राइट। अब यहाँ से 5 बाई सेम कॉपी करते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये आपके पास बचेगा 250। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ आप देखेंगे y इज इक्वल टू, ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, नीचे क्या करें डिवाइड, 250 डिवाइडेड बाय 5, इसको क्रॉस कर देते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। तो दिस इज द कॉस्ट ऑफ 1 मोल। तो फाइनली हम लोग आंसर लिख देंगे, cost of 1 bat is equal to 500 rupees and cost of 1 mole is equal to 50 rupees. This is your answer.